जय सूर्यांगम, जय श्री राम। आज श्रावण मास से पूर्व शिव जी की पूजा आराधना से संबंधित विषय में आपको जानकारी देते हैं। रुद्राभिषेक का हमारे इस कलयुग में शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही उत्तम मार्ग है। रुद्राभिषेक कई विधियों से होता है, कई मार्गों से, कई सामग्रियों द्वारा संपन्न किया जाता है। आप अपने अभीष्ट की सिद्धि के अनुसार अलग अलग विधियों से रुद्राभिषेक संपन्न कर शिव जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। शिव जी को ही रुद्र कहते हैं। रुतम दुखम द्राव्यति नाशयति इति रुद्रः, अर्थात भोले सभी दुखों को दूर करते हैं, सभी के दुखों को। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म ही हमारे दुखों का कारण है। हमने पूर्व जन्म में जरूर पाप कर्म किया, जिसका खामियाजा हमें वर्तमान जन्म में भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से लाखों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपका पाप कर्म जब आप जन्म लेते हैं, जब आप पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो आपका पाप कर्म आपको ढूंढ के आपको मिल लेता है, आपको खोज लेता है। आपको लगता होगा कि करोड़ों लोगों के बीच हमको पाप कर्म कैसे ढूंढेगा। आप जब मोबाइल से कॉल करते हैं, अमेरिका बात करते हैं, चीन बात करते हैं, तो लाखों करोड़ों मोबाइल सेट होने के बावजूद आपका संपर्क स्थापित हो जाता है। आप अपने व्यक्ति से जिससे बात करना चाहते हैं, करोड़ों मोबाइल होने के बावजूद आप संपर्क कर लेते हैं, जबकि आप तो मनुष्य हैं, आप तो ईश्वर की संतान हैं। तो भला ईश्वर द्वारा संचालित पाप कर्म आपको कैसे नहीं ढूंढेगा। हाँ, आप उस पाप कर्म से मुक्ति कैसे पाएं? तो आप मुक्ति पाएंगे शिव जी की कृपा से, शिव जी की आराधना से। रुद्र हृदयोपनिषद में भी वर्णन है कि प्रत्येक देवताओं की आत्मा ही शिव है और प्रत्येक देवताओं की आत्मा में शिव का, रुद्र का वास है। अर्थात यदि आप शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो आप सभी देवताओं की पूजा आराधना कर लेते हैं। फिर आपको अन्यत्र किसी देवता की पूजा आराधना करने की आवश्यकता भी नहीं। अन्य अभीष्ट मनोरथ होते हैं मनुष्य के। किसी के घर में भवन निर्माण के विषय में चर्चा होती है कि हम एक नया मकान खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं। कोई कर्जे से परेशान है, किसी का बच्चा बुद्धिमान न होकर जड़ बुद्धि का हो जाता है, इंटेलेक्चुअल पावर कमजोर होती है और वो परेशान होकर के इधर उधर मनोवैज्ञानिक लोगों के पास चक्कर लगाते हैं। हमारे शिव जी की आराधना यदि आप करते हैं तो आपको सभी मनोरथ प्राप्त होते हैं। यदि आप धन वृद्धि करना चाहते हैं तो आप शहद एवं घी से रुद्राभिषेक करें, पार्थिव पूजन करें। यदि आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, तो आप गन्ने के रस से पार्थिव पूजन कर रुद्राभिषेक करें। यदि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्पर हैं तो आप तीर्थों के जल से रुद्राभिषेक करें। यदि आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। यदि आप बीमारियों से परेशान, एक बीमारी जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, बिना दवाई खाए आपका जीवन नहीं चल रहा है, तो आपको कुशोदक अर्थात कुश मिले जल से पार्थिव रुद्राभिषेक शिव जी का करना चाहिए। विशेष रूप से श्रावण मास में तो महत्व है ही, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक मास में शिववास होता है। कुछ दिन, कुछ विशेष तिथियां होती हैं, उन समय में आप रुद्राभिषेक कर फल प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, विशेष बात, जिनकी जन्म कुंडली में, जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ होता है, यदि वो अपना रुद्राभिषेक आद्रा नक्षत्र में करवाएं तो उनको बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। और आपको जानकारी के लिए कि बता दें कि शिव जी के गले में जो सर्प होता है वह सर्प ही राहु होता है। यदि आप राहु से परेशान हैं तो भी शिव जी की उपासना से बहुत फल मिलता है। आप चंदन का टीका नियमित अपने मस्तक पर लगाएं, शिव जी को नियमित जल चढ़ाएं और विशेष पार्थिव रुद्राभिषेक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य करें। शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, पाप कर्म से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके पुण्य कर्मों का उदय होगा और आपको आगे बढ़ने से फिर को रोक नहीं पाएगा। आपके घर में क्लेश है, कलह का माहौल है, व्यापार में ढेर सारी रुकावटें हैं, आपकी आजीविका स्थिर नहीं है, आपकी नौकरी स्थिर नहीं है,
आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आपके डिसीजन स्थिर नहीं है, आपका निर्णय नहीं स्थिर है। आप रात में एक प्लान करते हैं, सुबह दूसरा करते हैं, सुबह दूसरा करते हैं, रात होते होते आपका प्लान बदल जाता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता में कहीं न कहीं कमी आ रही है। आपका चंद्रमा विशेष परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली में होता तब ऐसा होता है। ऐसे जातकों को रात में ठीक से नींद नहीं आती, और आती है तो सपने बहुत आते हैं। दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है। यदि आप अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको शिव जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए शिव जी की विशेष पूजा आराधना करें, बाधाओं से दूर होने के लिए रुद्राभिषेक इत्यादि का आयोजन करें, घर परिवार में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें। जय सूर्यांगम, जय श्री राम।